हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2023 कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान सेट बी का 100% रियल पेपर देखने वाले हैं। तो फटाफट सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। बिल्कुल 100% रियल पेपर है, अभी अभी हमारे पास आ चुका है। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। वीडियो को फटाफट सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पहला प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो जो भारत है एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। 12 नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर नेल्सन मंडेला जो नेता थे तो कहाँ के नेता थे? दक्षिण अफ्रीका के। 8 नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। इसके बाद जो है तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था तो कब हुआ था? सन 1949 में। 2 नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। इसके बाद जो है चौथा प्रश्न है, भारत में राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वह कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। 7 नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है तो किसे जाना जाता है? जो है साधन को जाना जाता है। 7 नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। इसके बाद जो है छठवां प्रश्न है, विश्व के अधिकार देशों में कौन सी जो है शासन है या कौन सा शासन है आप बता सकते हैं? तो यहाँ पर जो है लोकतंत्र का शासन होता है। 12 नंबर का विकल्प यहाँ पर लिखा है लोकतंत्र। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है लोकतंत्र। बिल्कुल 100% रियल पेपर है। यदि आप सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप अपने जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है टॉप कर सकते हो। 75 में से 75 अंक ला सकते हो। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति होता है तो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। तो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। इसके बाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे तो आपको ध्यान रखना, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रकार से आपको दूसरे खालिस्तान के उत्तर में लिखना है। तीसरा खालिस्तान है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं तो ये सभी को पता है कि वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। इस प्रकार से आप उत्तर लिखें, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। इसके बाद चौथा खालिस्तान है, पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय होता है तो जो पालमपुर गांव था उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। तो इस प्रकार से आपको चौथे खालिस्तान में उत्तर में क्या लिखना है? कृषि। पांचवा खालिस्तान है, नगरीय क्षेत्रों में खालिस्तान बेरोजगारी अधिक पाई जाती है तो जो है शिक्षित बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पर पाँचवें का आंसर क्या होगा? शिक्षित इसका उत्तर होगा। छठवां खालिस्तान विश्व का सबसे धनी देश है तो विश्व का सबसे धनी जो देश है वो कौन है? आयरलैंड है। तो इस प्रकार से छठवें खालिस्तान का उत्तर कौन होगा? आयरलैंड होगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 3 है, सत्य सत्य चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है तो यह कथन आपका क्या होगा? सत्य होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है तो यह कथन भी आपका क्या? बिल्कुल सत्य होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति। इस प्रकार से यहाँ पर खालिस्तान है। इसके बाद हम देखने वाले हैं जो हमारे सत्य सत्य थे ना, तो यहाँ पर हम सत्य सत्य देख लेते हैं। तो सत्य सत्य में जो तीसरे नंबर का है यहाँ पर कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश जो है मंत्रियों की नियुक्ति करता है, के द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो तीसरा भी कथन आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। चौथा है इसके बाद कि पालमपुर में 25% लोग कृषि व्यवसाय में लगे थे तो यह कथन आपका क्या होगा? असत्य होगा, क्योंकि 90 से 95% लोग जो है पालमपुर में लगे थे। यह कथन आपका क्या होगा? असत्य होगा। चौथा। पांचवा है यहाँ पर, जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है तो यह कथन आपका क्या होगा? सत्य होगा। छठवा है, संविधान सभा का पहला सत्र 9 से 23 दिसंबर 1946 को हुआ तो यह कथन भी आपका सत्य होगा। यहाँ पर आपके 5 सत्य होंगे, केवल आपका जो चौथा प्रश्न है यह आपका क्या होगा? असत्य होगा। बाकी आपके 5 क्या होंगे? सत्य होंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी देख लेते हैं। इस प्रकार से पहला है चिल्का झील तो इसकी जो है आपको F नंबर से मिलाना है। खारे पानी का झील है ब्यास नदी
तो ब्यास नदी जो है इस प्रकार से रोहतांग दर्रों के बीच होती है, बी नंबर का हो जाएगा। तीसरा है आंध्र प्रदेश, तो इसकी जो है आपको सी नंबर से मिलाना है, दक्कन का पठार। चौथा है मीरा कुमार, तो इसकी आपको लोकसभा अध्यक्ष से मिलाना है, डी नंबर से। गैर कृषि क्रियाएं, तो इसकी आपको ई नंबर से मिलाना है, डेयरी, लघु स्तरीय विनिर्माण। इसके बाद सबसे कम साक्षरता जो है बिहार है, तो इस प्रकार से आप सही जोड़ी मिला सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, किस घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है? तो यहाँ पर आपको बताना है, तो इसका जो उत्तर होगा यहाँ पर कौन सी? पश्चिम घाट की झील। कौन सी झील? पश्चिम घाट की झील। दूसरा प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो लूनी नदी है। दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? लूनी नदी, इस प्रकार से। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है, एल नीनो क्या है? तो एक ठंडी जलधारा होती है। एल नीनो क्या होती है? एक ठंडी, इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे, एक ठंडी जलधारा। तो इस प्रकार से तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा एक ठंडी जलधारा। चौथा प्रश्न है, राजा के दैविक और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किसने किया था? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, आपको इसका आंसर बताना है, तो आप इसका आंसर ढूंढ के आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद पांचवा है, टू ट्रीट एजेज ऑफ गवर्नेंट किसने लिखा था? तो यहाँ पर किसने लिखा था ये आपको आंसर बताना है। छठवां, निर्धनता से क्या आशा है? तो निर्धनता का अर्थ क्या होता है? गरीबी। तो इस प्रकार से आप क्या लिखेंगे कि निर्धनता का अर्थ है गरीबी। निर्धनता का अर्थ है गरीबी। तो जल्दी से फटाफट सभी प्रश्नों के उत्तर को आप नोट करते जाइए। पहले प्रश्न के जो 6 प्रश्न पूछे गए थे, सभी के सभी यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 के 6 प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, जो कि यहाँ पर रिक्त स्थान पूछे गए थे, तीसरे का आंसर आपको इस प्रकार से द्रौपदी मुर्मू लिखना है। जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे, द्रौपदी मुर्मू। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। चौथे का, पांचवें का इस प्रकार से आंसर हो जाएंगे, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 3 में केवल आपका चौथा असत्य, बाकी आपके सत्य हैं, तो इस प्रकार से 3 के उत्तर हो जाएंगे, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 4 में इस प्रकार से सही जोड़ियां पूछी गई, इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 5 के यहाँ पर जो पहले का, दूसरे का और यहाँ पर तीसरा और छठवें का आंसर होगा। 2 क्वेश्चन के आंसर आप देख सकते हैं, तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक, जो कि यहाँ पर 30 अंक में पूछे जाते हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पार्ट 2 में जो है प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 23 तक सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ आप पार्ट 2 जल्दी आने वाला है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।